ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी लोगों को एक बेहद भावुक खुला पत्र लिखा है। महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति बनने से पहले मसूद हार्ट सर्जन थे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का पत्र डोनाल्ड ट्रंप के 20 मिनट पर भारी पड़ा है। इस पत्र का हिंदी अनुवाद अभी आप सुनेंगे। मैं यह पत्र ईश्वर का नाम लेते हुए लिख रहा हूँ, जो अत्यंत दयालु और कृपालु है। यह पत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को और उन सभी लोगों के लिए है जो आज तमाम तरह की विभत्स और गढ़ी गई कहानियों के बाढ़ के बीच भी सत्य की तलाश करते हैं और बेहतर जीवन की आकांक्षा रखते हैं। ईरान इस नाम, चरित्र और पहचान के साथ मानव इतिहास की सबसे प्राचीन निरंतर सभ्यताओं में से एक है। अपने विभिन्न कालखंडों में ऐतिहासिक और भौगोलिक लाभों के बावजूद आधुनिक इतिहास में ईरान ने कभी आक्रामकता, विस्तार, उपनिवेशवाद या प्रभुत्व का रास्ता नहीं चुना। कब्जे, आक्रमण और वैश्विक शक्तियों से निरंतर दबाव सहने के बावजूद और अपने कई पड़ोसियों पर सैन्य श्रेष्ठता रखते हुए भी ईरान ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की। फिर भी जिन्होंने उस पर हमला किया, उन्हें उसने दृढ़ता और साहस से खदेड़ दिया। ईरानी लोग अन्य राष्ट्रों के प्रति, जिनमें अमेरिका, यूरोप या पड़ोसी देशों के लोग भी शामिल हैं, कोई दुश्मनी नहीं रखते। अपनी गौरवशाली इतिहास में बार बार विदेशी हस्तक्षेपों और दबावों का सामना करने के बावजूद ईरानियों ने हमेशा सरकारों और उन सरकारों द्वारा शासित लोगों के बीच स्पष्ट अंतर रखा है। यह ईरानी संस्कृति और सामूहिक चेतना में गहराई से रची बसी सिद्धांत की वजह से है, कोई अस्थायी राजनीतिक रुख नहीं। किसी के द्वारा भी ईरान को खतरे के रूप में चित्रित करना न तो ऐतिहासिक वास्तविकता से मेल खाता है और न ही वर्तमान में दिखने वाले तथ्यों से। ऐसी धारणा शक्तिशाली लोगों की राजनीतिक और आर्थिक सनक का नतीजा है, जिसके वशीभूत वो दबाव को उचित ठहराने, सैन्य प्रभुत्व बनाए रखने, हथियार उद्योग को टिकाए रखने और रणनीतिक बाजारों पर नियंत्रण रखने के लिए दुश्मन गढ़ने की जरूरत महसूस करते हैं। ऐसे माहौल में अगर खतरा नहीं होता तो उसे गढ़ लिया जाता है। इसी ढांचे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सबसे बड़ी संख्या में सेना, ठिकाने और सैन्य क्षमताएं केंद्रित की हैं। एक ऐसे देश के आसपास जिसने कम से कम अमेरिका की स्थापना के बाद से कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की। इन ठिकानों से हाल ही में की गई अमेरिकी आक्रामकताओं ने साबित कर दिया कि ऐसी सैन्य मौजूदगी कितनी खतरनाक है। स्वाभाविक रूप से ऐसे हालात का सामना करने वाला कोई भी देश अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को मजबूत करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने जो किया है और कर रहा है वह वैध आत्मरक्षा पर आधारित संयमित जवाब है, न कि युद्ध या आक्रामकता की शुरुआत। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के संबंध मूल रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं थे और ईरानी तथा अमेरिकी लोगों के बीच प्रारंभिक अंतर्क्रियाएं शत्रुता या तनाव से ग्रस्त नहीं थी। मोड़ तब आया जब ईरान ने अपने संसाधनों के राष्ट्रीयकरण को रोकने के उद्देश्य से 1953 का तख्तापलट हुआ, जो कि एक अवैध अमेरिकी हस्तक्षेप था। उस तख्तापलट ने ईरान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर दिया, तानाशाही को बहाल किया और ईरानियों के बीच अमेरिकी नीतियों के प्रति गहरी अविश्वास पैदा कर दिया। यह अविश्वास आगे और बढ़ा जब अमेरिका ने शाह की सरकार का समर्थन किया। 1980 के दशक में सद्दाम हुसैन का साथ दिया, जो थोपा गया युद्ध था। आधुनिक इतिहास में सबसे लंबी और व्यापक प्रतिबंध लगाए और अंततः बातचीत के बीच 2 बार बिना उकसावे के सैन्य आक्रामकता की। फिर भी इन सभी दबावों ने ईरान को कमजोर नहीं किया, उल्टा देश कई क्षेत्रों में मजबूत हुआ है। साक्षरता दर 3 गुना बढ़ गई। हमारे देश में उच्च शिक्षा में भारी विस्तार हुआ, आधुनिक प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई और बुनियादी ढांचे का विकास पिछले समय की तुलना में अभूतपूर्व गति और पैमाने पर हुआ। ये पैमाने योग्य, देखने योग्य वास्तविकताएं हैं जो गढ़ी गई कहानियों से स्वतंत्र हैं। साथ ही प्रतिबंधों, युद्ध और आक्रामकता के विनाशकारी और अमानवीय प्रभाव को ईरानी लोगों के जीवन पर कम नहीं आंका जाना चाहिए। सैन्य आक्रामकता का जारी रहना और हाल के बमबारी हमले लोगों के जीवन, दृष्टिकोण और नजरिए को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह एक मौलिक मानवीय सत्य को दर्शाता है। जब युद्ध जीवन, घरों, शहरों और भविष्य को अपूर्णीय क्षति पहुंचाता है तो लोग जिम्मेदार लोगों के प्रति उदासीन नहीं रहते। यह एक मौलिक सवाल उठाता है, इस युद्ध से अमेरिकी लोगों के हितों में वास्तव में क्या सेवा हो रही है? क्या ईरान से कोई वस्तुनिष्ठ खतरा था जिसने ऐसे व्यवहार को उचित ठहराया? क्या निर्दोष बच्चों का कत्लेआम, कैंसर उपचार वाली दवा सुविधाओं का विनाश या किसी देश को पत्थर के युग में वापस ले जाने की डींग हाँकन अमेरिका की वैश्विक छवि को खराब करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य पूरा करता है? ईरान ने बातचीत का रास्ता अपनाया, समझौता किया और अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया। उस समझौते से पीछे हटने, टकराव की ओर बढ़ने
और बातचीत के बीच 2 बार आक्रामकता शुरू करने का फैसला अमेरिकी सरकार के विनाशकारी विकल्प थे। विकल्प जो एक विदेशी आक्रामक की भ्रांतियों की सेवा करते थे। ईरान की महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं, जिनमें ऊर्जा और औद्योगिक सुविधाएं शामिल हैं, पर हमला सीधे ईरानी लोगों को निशाना बनाता है। युद्ध अपराध होने के अलावा ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम ईरान की सीमाओं से बहुत आगे तक फैलते हैं। वे अस्थिरता पैदा करते हैं, मानवीय और आर्थिक लागत बढ़ाते हैं और तनाव के चक्रों को जारी रखते हैं, जिससे वर्षों तक कायम रहने वाली नफरत के बीज बोए जाते हैं। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं है, यह रणनीतिक भ्रम और स्थायी समाधान हासिल करने में असमर्थता का संकेत है। क्या यह भी सच नहीं है कि अमेरिका इस आक्रामकता में इजराइल के प्रॉक्सी के रूप में शामिल हुआ है, उस शासन से प्रभावित और नियंत्रित होकर? क्या यह सच नहीं कि इजराइल ईरानी खतरे को गढ़कर फलस्तीनियों के प्रति अपने अपराधों से वैश्विक ध्यान हटाना चाहता है? क्या यह स्पष्ट नहीं कि इजराइल अब ईरान से लड़ना चाहता है? आखिरी अमेरिकी सैनिक और आखिरी अमेरिकी करदाता के डॉलर तक अपनी भ्रांतियों का बोझ ईरान क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका पर डालते हुए अवैध हितों की पूर्ति के लिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस आक्रामकता का अभिन्न अंग बन चुकी गलत सूचना की मशीनरी से परे देखें और उन लोगों से बात करें जिन्होंने ईरान का दौरा किया है। उन कई सफल ईरानी प्रवासियों को देखें जो ईरान में शिक्षित हुए हैं, जो अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाते और शोध करते हैं या पश्चिम की सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनियों में योगदान दे रहे हैं। क्या ये वास्तविकताएं उन विकृतियों से मेल खाती है जो आपको ईरान और उसके लोगों के बारे में बताई जा रही है? आज दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ना पहले से कहीं अधिक महंगा और व्यर्थ है। टकराव और सहयोग के बीच का विकल्प वास्तविक और दूरगामी है। इसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देगा। अपने सहस्त्राब्दियों के गौरवशाली इतिहास में ईरान कई आक्रामकों से आगे निकल चुका है। उनमें से केवल कलंकित नाम इतिहास में बचे हैं, जबकि ईरान टिका हुआ है, लचीला, गरिमापूर्ण और गर्व से भरा। तो ये था ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का अमेरिका को लिखी चिट्ठी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। द लेंस के लिए नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।